right now. And when I see you, I see the future of Pakistani television is in good hands. मतलब है कि especially the pool of young, talented young men is very looking very good. यंग एक्टर्स में आप किस किस को काउंट करती हैं? यंग जो एक आगे आने वाला पूल है एक्टर्स का। आप थे ना सारे कल जो तस्वीर में थे। Yeah. और I would also say Hamza भी है, खुशहाल भी है, but for they're sure. well established now. For sure, absolutely, absolutely. So all of you and more. But I was discussing this that right now I see that there are more young promising men than there are young promising ladies in television. Yeah. कह सकती हैं। But Nameer, how does it feel? Because हम रोल करने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि just 2-3 साल पहले you could not have imagined that this would happen, this breakthrough would happen. Never. So 2022 में जब मैंने होस्टिंग की थी हम अवार्ड्स की, मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था, क्योंकि जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है वो काम से मिलता है। और एकदम से आपको लाके टीम ऑफ एक्टर्स के दरमियान में खड़ा कर देना कि अब आप होस्ट करोगे, और सबके साथ मैं ऑन एंड ऑफ कैमरा था, और मुझे होता था कि यार मैं यहाँ पे क्यों हूँ। लग नहीं रहा था वैसे देख के। वो तो अब अपॉर्चुनिटी थी, मुझे था कि इसको क्रैक करना है। मैंने पूरी ज़िंदगी कभी भी स्टेज पे खड़े होके ना मैंने होस्ट किया ना परफॉर्म किया, तो लेकिन वो जो एक ईगरनेस थी कि यार इस इंडस्ट्री में आना है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने कहा इसको क्रैक करूंगा, तो वो पूरा मैंने हार्ट एंड सोल उसको दिया था। तो खैर मैं बता रहा था कि जब मैं उधर खड़ा होता था मैं कहता था कि यार ये कोई रीज़न है, दिस इज़ नॉट इट, अब मुझे आगे भी जाना है, इससे कुछ प्लान किया हुआ है अल्लाह ने मेरे लिए, तो ये तो भी स्टार्ट है। तो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट में होता था, और मुझे होता था कि पता नहीं कैसे काम मिलेगा, और मैं जज करता था लोगों को कि यार पता नहीं अब ये कहते होंगे ये लड़का ऐसे ही घूमे जा रहा है हमारे दरमियान में, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब हम अवार्ड्स किया था तो मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं पाकिस्तान आया था, और वो एक बड़ा टफ डिसीजन था। और यहाँ आकर 6-7 महीने कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, because you're not from, you don't have a TV background, फैमिली में कुछ भी नहीं। अच्छा भी नहीं था, मैं ऑडिशंस देता था, मेरे ख्याल में 14-15 ऑडिशंस मैंने दिए थे, मैं रिजेक्ट होता था, और प्रोडक्शन हाउस से जाता था, नहीं देते थे काम, और जो मिलता था वो मैं कहता था मुझे करना नहीं है, कि अगर मैं वहाँ पे अपनी लाइफ छोड़ के आ रहा हूँ तो आई वांट समथिंग गुड, कि एटलीस्ट मुझे अच्छा। Where was that desire to act, or where was that confidence coming from? Because अगर कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी एक्टिंग में, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, एक्टर्स फैमिली में भी नहीं है, तो वो किधर से था कि मैं कर सकता हूँ? शक्ल सूरत पे था भरोसा, या शक्ल सूरत पे तो था, राइट, मतलब पता था, पता था कि एक एडवांटेज है मेरे पास, और इसी के ऊपर मैंने प्ले किया था। मैं मुझे पता था परफॉर्म मेरे से उस तरह का नहीं होना, राइट, तो आई कैन ओनली प्ले विद माई लुक्स, स्टाइलिंग, कि किसी ना किसी तरह लोगों को मैं अच्छा लग जाऊं, स्टैंड आउट कर जाऊं, मतलब कि नोटिस कर लें, या नोटिस कर लें, जो कि मेरे ख्याल में समवट हुआ। परफॉर्मेंस मुझे पता था अच्छी नहीं होगी। आपका क्वेश्चन कि कहाँ से मैंने रियलाइज़ किया, मैं कनाडा में अकेला रहता था जब मैं मास्टर्स कर रहा था, और वहाँ पे जो मेरी कोऑप वगैरह हुई, मुझे मज़ा नहीं आता था जॉब करने में, और मैंने रियलाइज़ किया था कि यार मुझे किन चीज़ों का शौक़ है। मैंने कहा मुझे जिम जाने का शौक़ है, मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है, मुझे अपने आप को वेल ग्रूम रखने का शौक़ है, और मैंने कहा यार इन सब चीज़ों के पीछे ऐसा क्या काम है कि मुझे पैसे भी मिले। Okay, these sound like characteristics and hobbies, not like, but हाँ, I know, पैशन तो है। या और पिक्चर्स लेने का, पिक्चर्स अपनी खिंचवाने का बहुत शौक था। मैं सिनेमा जाता था, और सिनेमा जाके जब मैं कोई मूवी देख के आता था मुझे लगता था यार मैं क्यों नहीं कर सकता, और अंडर कॉन्फिडेंट था मैं। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि यार कि मैं इतना अच्छा एक्टर बन पाऊंगा या बनूंगा, मैं परफॉर्म कर सकूंगा कैमरा के सामने, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है या जिस जगह से मैं आया हूँ, तो वहाँ पे कभी कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था। राइट, लेकिन बस एक था कि करना है। So 2017 में you worked with Asim Raza for the first time. That was your first experience on screen. वो टोरंटो जाने से पहले का वक्त था, और वो क्या कोई इश्तिहार था, कोई ऐड था? टीवी कमर्शियल थी कि रमजान में वो करते हैं, और शायद अगर वो एक्सपीरियंस मेरे पास ना होता तो मैं कभी कंपैरिजन ना कर सकता
इन ये जो दो दुनिया है, मेरी आईटी की और अब ये शो बिजनेस की, मैं कभी इनका कंपैरिजन ना कर पाता। वो जो एक पूरा दिन मैंने सेट पे गुजारा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि जो थी ना चिंगारी, वो वहीं से शायद शुरू हुई, बिकॉज एक तो कोक का सेट वैसे ही बहुत वाइब्रेंट होता है, ऊपर से आसिम रजा की डायरेक्शन, उधर उसमें मोमिना मुस्तहसन थी, सज्जल अली, लो तो फिर तो वो दोनों वहाँ पे थे। अभी तो मैंने सज्जल को बताया नहीं कि मैं आपके साथ उस कमर्शियल में था, मैं एक्स्ट्राज में था। तो वो मैं अपनी पिक्चर्स भी देखता हूँ, तब की मेरी यूनी ब्राउज थी, बहुत ज़्यादा है मेरी, तो वो मैं तब वो भी नहीं ठीक की हुई थी, और बहुत अजीब था मैं तब। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मिला था, एक एक्सपोजर मिला इस दुनिया का, वो मेरे ख्याल में उसने मुझे हेल्प किया कनाडा में डिसीजन मेकिंग करते हुए, कि मैं चीज़ों को बहुत प्लान करता हूँ, और तो उसने फिर वहाँ पे मुझे हेल्प किया कि यार अच्छा, नहीं मज़ा तो वहाँ आया था आईटी में नहीं आ रहा। मतलब so that was 2017 और अब 2025, so almost और like मैं तब काम कर रहा था, काम कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहा था, जॉब कर रहे थे, राइट। so कुछ 8 साल लगे for you to go from there to here. अब सब everybody knows your name now, and there's face recognition, and there's fandom and all of that. That's not bad. That's not too long. 8 years is a lot of time. Is it? It is. Is it? It is. Oh, you're old. 8 साल कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? 8 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर शायद मैं 2017 के बाद डायरेक्ट आता इंडस्ट्री में, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती। कैसे? मुझे एक्सपोजर नहीं होना था एक दुनिया का, जो एक्सपोजर मुझे कनाडा में मिला, मैंने ट्रैवल किया, उसकी वजह से जो आपका जहन है वो बहुत खुलता है, आप ओपन माइंडेड होते हो। मैं बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो वो जो एक एक्सपोजर मिला मुझे, एक दुनिया में गया, जाके लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट जॉब्स की, तो वो जो एक रगड़ा लगा ना वहाँ पे, मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत प्रिपेयर किया इस इंडस्ट्री के लिए। So Canada was just education and work, या फैमिली भी है वहाँ पे? फैमिली है, my maternal side, they live in Canada. But not immediate family? No. नहीं, वो यहीं पे हैं। वो सारे लाहौर में रहते हैं। Right. लाहौर born and raised हूँ। You're a Lahori boy. Proper लाहौरी फैमिली है। Boy. मेरे फादर ओल्ड लाहौर के रहने वाले। Right. तो वो एक बड़ा ब्लेंड है, मैंने बड़ी डिफरेंट साइड्स देखी हुई हैं, कि ओल्ड लाहौर में मेरी फैमिली रहती है, वहाँ जाता हूँ तो वो एक डिफरेंट कल्चर नज़र आता है। फिर हम मॉल टाउन शिफ्ट हो गए, वहाँ पे एक डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंस किया कल्चर। फिर उसके बाद मैं कनाडा गया, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस किया। देन आई स्टडीड इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो somewhat different थी from the students who were studying in पंजाब यूनिवर्सिटी with me. वो सब ज़्यादा लाहौर से बाहर से आए हुए थे, तो वो मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब जब ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं ना, और जब मैं किसी कैरेक्टर पे काम करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं फिर अक्सर अपनी मामा से कहता हूँ कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, एक आपका प्लान होता है और एक अल्लाह का प्लान है। तो मैंने कहा ये जो जिस प्लानिंग के थ्रू मुझे यहाँ तक आज मैं खड़ा हूँ ना, तो शायद अगर मैं इसको स्केच आउट खुद करता या प्लान करता, मैं इतना बेहतरीन ना कर सकता। तो That's great. So मैं was your first like proper acting gig on television. रायान जाफर इससे पहले भी थे, जो कि किसी ने देखे नहीं। और एक मैंने उर्दू फ्लिक्स के लिए, आपको पता होगा, उसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी वेब सीरीज थी, फिजान ख्वाजा ने डायरेक्ट की थी। तो वो सोनिया मिशाल के साथ की थी। और मुझे याद है वो मुझे था कि यार पता तो लगे कैमरे के सामने क्या करना होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मास्टर शॉट, क्लोज शॉट क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो वो मेरा एक मैंने किया था काम कराची में। फिर उसके बाद मैंने किया था। तो मेन स्ट्रीम तो मैं ही था, लोगों ने तो मैं में ही देखा। और मैं में जो परफॉर्मेंस थी उसमें और अब जो अमार एंड कर्ज़े जान में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। there's a leap of a difference. So what happened in between? Because I remember जब मैं देख रहे थे, तो we also I don't think we gave very encouraging reviews because we didn't, right? And we felt that it was not a great performance. मगर उस वक्त से अब तक ऐसा क्या हुआ that अब की performance is fantastic? सबसे बड़ा इंसिडेंट तो ये था कि my father passed away. तो it has really played a vital role in my life. एक जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा हो गई, कि यार अच्छा अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी you were very close to your father.
तो वो एक जो इवेंट मेरी लाइफ में हुआ ना, उसने काफ़ी चेंजेस in terms of my work, And when was this? personal life. What year did he? While I was shooting मैं, Right. मेरे पापा ने शायद